नमस्कार, मैं हूँ आपकी डॉक्टर उषा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम जानेंगे नाभि पूरण के बारे में, तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की। क्या आपने कभी नाभि में तेल डालने की बात देखी या सुनी है? आई एम श्योर जरूर देखी या सुनी होगी। हम लोग तो बचपन से ही अपने दादाजी को, अपने बाबूजी को डालते हुए देख रहे हैं और हमेशा उनके मुंह से सुनते हुए आए हैं कि नाभि में तेल डालने से होठ गुलाबी रहता है, नरम रहता है, चेहरे पे चमक रहती है, पेट में दर्द नहीं होता है, पैर में दर्द नहीं होता है, गांठों में दर्द नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि इसके साइंटिफिक रीजन क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नाभि क्या है और नाभि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नाभि हमारी जड़ है, नाभि से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे हम पेड़ के जड़ों में जब पानी डालते हैं तो पेड़ हरे भरे रहते हैं, उसके पत्ते टहनियां सब हरी भरी रहती हैं। वैसे ही जब नाभि में हम तेल डालते हैं तो नरिशमेंट हमारे सारे शरीर को मिलता है। नाभि हमारी ऊर्जा का केंद्र है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारी जो जड़ें होती हैं वो नाभि के थ्रू ही हमारी माँ से जुड़ी हुई रहती हैं। गर्भ धारण से लेकर हमारे जन्म तक नाभि का यह रिलेशन हमारा बना रहता है। और भी कई कारण हैं, जैसे हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, तो अगर नीचे से देखा जाए तो पहला है मूलाधार और दूसरा है स्वादिष्ठान। जो स्वादिष्ठान चक्र है उसका केंद्र बिंदु है हमारी नाभि। हमारी नाभि हमारे 72,000 नाड़ियों का भी केंद्र है। जो वायु है, वायु का भी केंद्र है हमारी नाभि। नाभि में जो तेल डालते हैं उसको कहते हैं आयुर्वेद में नाभि पूरण। जैसे जब कान में तेल डालते हैं तो आयुर्वेद में उसको कहते हैं कर्ण पूरण। कर्ण का मतलब कान और पूरण का मतलब भरना। तो नाभि में तेल भरने को नाभि पूरण कहते हैं। तो जितनी भी वात से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं में चिकनी चीजें बहुत ही फायदा पहुंचाती हैं। क्योंकि वायु का नेचर क्या है? वायु का नेचर है सुखाने का। तो जब हम नाभि में तेल लगाते हैं तो नरिशमेंट हमारे पूरे शरीर को मिलता है और वायु से जुड़ी हुई समस्याएं कंट्रोल में रहती हैं। और हमारे शरीर में जो वायु के 5 प्रकार हैं उसमें से जो समान वायु है उसका मेन केंद्र नाभि ही है। तो अगर समान वायु ठीक है तो आपका पेट ठीक रहेगा। समान वायु का संबंध हमारे पाचन अग्नि से है। तो जब पाचन अग्नि ठीक रहता है तो हमारा पेट ठीक रहता है। आपने हमेशा ही सुना होगा कि गट हेल्दी तो ब्रेन हेल्दी। मतलब अगर पेट ठीक है तो दिमाग ठीक काम करता है, अगर पेट ठीक नहीं है तो दिमाग ठीक काम नहीं करता है। तो अगर हमें पेट को ठीक रखना है, अपने पाचन अग्नि को हमेशा प्रदीप्त रखना है, तो नाभि में तेल जरूर लगाना चाहिए ताकि समान वायु हमारा बैलेंस रहे। और भी बहुत सारे फायदे हैं नाभि में तेल लगाने के। नाभि में तेल लगाने से आपके त्वचा ठीक रहते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि होठ नरम और गुलाबी बने रहते हैं। अगर आपकी त्वचा रूखी है, अगर आपकी त्वचा बेजान लगती है, तो ऐसे में नाभि पूरण के बहुत लाभ होंगे। धीरे धीरे ड्राइनेस खत्म हो जाएगा, चेहरा चमकदार बनेगा और स्वस्थ दिखेगा। तो सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी के मौसम में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नाभि में सरसों का तेल लगाइए जिससे त्वचा नरम रहे और ड्राइनेस ना हो। जिसके चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, झाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, यहाँ तक कि सोराइसिस वगैरह भी जिसको होते हैं, दाँत खाज होते हैं, उन सब के लिए आयुर्वेद के अनुसार नीम का तेल लगाना चाहिए। नीम का तेल अगर वो लोग लगाएँगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। दाँत खाज, खुजली, पिंपल्स, झाइयाँ वगैरह नहीं होंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए।
थैंक यू सो मच।